नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जा रही थी कक्षा 7 हमारा तीत का पाठ नंबर 8 है ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग के भाग 1 पर हम चर्चा कर चुके थे और भाग 2 पर आज चर्चा की जाएगी। भाग 1 में हमने देखा कि किस प्रकार से मध्यकाल में भक्ति का प्रसार हुआ और दक्षिण में अलवार एवं नैनार संतों ने भक्ति का प्रसार किया, और साथ ही साथ हमने देखा था वीर शैववाद, बसवना का वीर शैववाद, और साथ ही साथ हमने देखा था कि महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत थे उसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जो वैष्णव संत कहलाए। उसके बाद हमने देखा था कि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद के सिद्धांत में किस प्रकार से ईश्वर की प्रधानता को बताया, और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत पर भी हमने चर्चा की थी। आज उसी से आगे हम चर्चा करेंगे विभिन्न कवियों एवं संतों के विषय में, जिसमें नागपंथी हैं, सिद्ध हैं, योगी हैं, इस्लाम के सूफी मत है। इस्लाम में जो सूफी मत होता है वह है, और साथ ही साथ मलिक प्रभु की खोज है। और उत्तर भारत में भी हम धार्मिक बदलाव देखेंगे, जिसमें कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, और साथ ही साथ रामानंद हैं, सूरदास हैं, वल्लभाचार्य हैं, रैदास हैं, और साथ ही साथ हम पूर्व की ओर चैतन्य महाप्रभु, और पश्चिम की ओर जाए तो मीराबाई, दादू दयाल, और दक्षिण की ओर महाराष्ट्र की ओर तो आप देख चुके हैं। दक्षिण की ओर आप लोगों ने देखा था माणिक सागर, रामानुज और नम्म अलवार। ये अनेक ऐसे दार्शनिक कवि हुए जिन्होंने भक्ति की रूपरेखा को एक निश्चित दिशा प्रदान की। आइए चर्चा शुरू करते हैं। नागपंथी, सिद्ध और योगी। नागपंथी, सिद्ध एवं योगी, ये जो चर्चा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एक टॉपिक होगा जो भक्ति एवं सूफी संत के नाम से होगा, और उसी से प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रबल संभावना रहती है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की। आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं। इस काल नागपंथी, सिद्ध और योगियों के विषय में देखें। इस काल में अनेक धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उसमें नागपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार में निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके एक साथ हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। जो ये नागपंथी थे, सिद्ध थे, योगी थे, ये मानते थे कि वह एक ईश्वर की उपासना करें और वह निराकार रूप में उसकी उपासना करें, और वह संसार का परित्याग करके उसकी उपासना करें। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये लोग अपने भक्ति में लीन हैं। इनके लिए योगासन है, प्राणायाम है, और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल देते थे। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उसके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। आग के पास तपस्वियों का समूह आप लोगों ने देखा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सूफी मत। सूफी मत के संतों के विषय में हम चर्चा करें। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का क्या किया, आदान प्रदान किया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे।
वे धर्म के बाहर आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद या नहीं एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं से 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लाम धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। शरिया मुसलमानों का क्या है, एक पवित्र धार्मिक कानून की पुस्तक है जिसके आधार पर इनका अपना कानून निश्चित होता है। और इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना या रस नृत्य या नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। आप लोगों से सीधे सीधे यही प्रश्न पूछा जाता है कि समा क्या है? समा क्या है? सूफियों का गाना है या रक्स क्या है, नृत्य है? ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं को थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋषि पंथ का उदय कब हुआ? 15वीं 16वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ? कश्मीर में कब हुआ ऋषिवाद पंथ का उदय? 15वीं 16वीं शताब्दी में। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्होंने नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि पंथ के प्रमुख कौन थे या ऋषि पंथ के स्थापना किसने की? शेख नूरुद्दीन वली ने, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है ने की और कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव इसका डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सूफी संत जो हैं आनंदित हैं बिल्कुल अपने आराध्य के, अपने अल्लाह के चिंतन में किस प्रकार से वह यहाँ पर व्यस्त हैं, यह यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर कुरान से लिया गया एक पृष्ठ है। दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी में यह था। उसके बाद खानका प्रश्न कई बार पूछा गया है, यहाँ तक कि यूजीसी नेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि खानका किसे कहते हैं। सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते हैं उसे खानका कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना होगा कि खानका सूफी संतों की रहने की जगह को क्या कहा जाता है?
खानका कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप के बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा नियामुद्दीन औलिया एवं गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसु दराज। इन सब जो सूफी संत थे, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को याद रखना होगा कि अजमेर में किस किस सूफी संत की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि दिल्ली में जो बख्तियार काकी थे, इन्हीं के नाम से हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की थी। और बाबा फरीद आप लोग देख पा रहे होंगे, जो एक बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे और साथ ही साथ निजामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा था और इन्हीं के शिष्य थे अमीर खुसरो। सूफी संत खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। नोट करना होगा आप लोगों को कि सूफी संतों का रहने का स्थान या विशेष बैठकें जहाँ करते थे, उसे क्या कहा करते थे? खानकाह कहा करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिससे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ से छुटकारा मिल सकता था। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी इमाम धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। जहाँ भी यह सूफी संत रहते थे, वो इनकी जो दरगाहें होती थी, वह क्या बन जाते थे? एक तीर्थ स्थल के रूप में बन जाते थे, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग आते थे। चित्र 6 में यहाँ पर दिखाया गया है कि सभी पृष्ठभूमि के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते थे। सूफी दरगाहों पर अनेक धर्मों के लोग जाते थे। जैसे कि अजमेर में आज भी अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, आज भी उसकी काफ़ी मान्यता है और विभिन्न धर्मावलंबी वहाँ पर आज भी शरीक होते हैं, जाते हैं। आइए देखें मलिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला और न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहाँ भी वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, उसकी जगह थी, वहाँ मैंने उसे पाया और वह और कहीं नहीं था। मतलब ये कह रहे हैं रूमी, जलालुद्दीन रूमी, कि मैंने अनेक जगह पर ईश्वर को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और मेरे को वह अंततः कहाँ मिला? मेरे को वह अंततः अपने अंदर, अपने भीतर ही मिला। उसके बाद यहाँ पर देखें, चैतन्य देव 16वीं शताब्दी में बंगाल के एक नए भक्त संत थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु का भक्ति क्षेत्र कहाँ का था, या अक्सर ये प्रश्न आप लोगों को कूट के रूप में, मिलान के रूप में दिए जाते हैं। जैसे एक साइड दिया जाएगा कि इनके क्षेत्र और दूसरी साइड
जो यह दार्शनिक हैं इनके नाम, या जो भक्त हैं इनके नाम। चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति क्षेत्र था बंगाल था। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं या जो उनसे संबंधित व्यक्ति हैं वह किस प्रकार से ईश्वर प्रेम में यहाँ पर आनंदित हैं। आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर दौड़ आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं में नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था। हमने देखा कि नए नगरों अध्याय 6 में, राज्यों अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उसमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे अन्य संतों ने भी उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर भारत की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। आप देख सकते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सूर सारावली किसकी रचना है। सूरदास की है। बीजक की रचना किसने की? कबीरदास ने की। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि गुरु नानक ने कौन से ग्रंथ की रचना की। ऐसे ही आप देख रहे हैं सूरदास भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। आप लोगों को ये याद रखने होंगे। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली की रचना सूरदास ने की थी। असम में शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना ग्रह स्थापित करने की पद्धति चलाई। नामघर मतलब जहाँ कविता का पाठ होता था और प्रार्थना ग्रह को क्या कहा जाता था? नामघर, जो आज तक चलती रही है। इस परंपरा में दादू दयाल हैं, रविदास हैं, मीराबाई हैं जैसे संत शामिल हुए। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास को अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई। मीराबाई एक क्या थी? राजशाही परिवार से थी, लेकिन उनके गुरु जो थे रविदास, जो अस्पृश्य माने जाते थे वह थे और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भक्ति का प्रचार हुआ, यह आप लोगों को दिखाया गया है। मानचित्र के माध्यम से बताया गया है कि कौन से संत किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सूरदास हैं जो लगभग उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में थे। रामानंद उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। कबीरदास उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। उसके बाद रैदास हैं, इनका क्षेत्र भी लगभग उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। वल्लभाचार्य तुलसीदास ये भी मध्य प्रदेश
और उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत जो उस समय कहलाता था उसके क्षेत्रों में थे। गुजरात में हम देखें तो गुजरात में हमने देखा था नरसिंह मेहता का एक प्रमुख कथन देखा था। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में हमने देखा था विज्ञानेश्वर तुकाराम, और साथ ही साथ हम देख रहे थे नामदेव, और हमने देखा था पूर्वोत्तर भारत में चैतन्य महाप्रभु, और साथ ही साथ हमने दक्षिण भारत में देखा था कि माणिक सागर हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर रामानुज हैं और नम्मा अलवार हैं। इनका क्षेत्र रहा था, भक्ति का क्षेत्र रहा था। आप लोग याद रखें, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसका भक्ति क्षेत्र कहाँ पर रहा था। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना कीर्तन घोष शामिल है। प्रश्न पूछा जाएगा कि कीर्तन घोष किसकी रचना है, तब आप लिख सकते हैं कि शंकर देव की प्रमुख रचना है कीर्तन घोष। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो मीरा थी, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों और नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हो गई। मीराबाई जो थी वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति में लीन थी, और वह गीतों के माध्यम से क्या करती थी, अपने प्रभु की आराधना करती थी, जिससे कि राजशाही परिवार में मीराबाई के खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे गए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट विलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय रही और महिलाओं की भी भूमिका इसमें रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। उसके बाद देखें तो यहाँ पर आप लोग भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। प्रश्न पूछा जाता है कि गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने क्या की? गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों में जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल दिया, उसे जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। राणा के राजमहल से परे मीराबाई द्वारा रचित या गाया एक गीत है, लोक लाज कुलरा मरजादा जगमा जेक ला राखी री, महल अटारी हम सब त्यागो धारी बसनो शहर। राणा जी थे क्योंकि राखो महासु वैर, बिखरो प्यालो राणा भेजो, पीवा मीरा हसारे, बार न बाको भयो गरल मतलब विष अमृत जो पियो। राणा थे क्योंकि राखो महासु वैर, मतलब यहाँ पर मीराबाई के द्वारा जो कहा जा रहा है कि उसने अपने राजमहल को छोड़ दिया है और वह शहर में क्या कर रही हैं, प्रभु की आराधना में व्यस्त हैं। राणा ने उनके लिए विष का प्याला भेजा और भगवान की कृपा से वह विष का प्याला क्या हो गया, अमृत का प्याला हो गया। यह यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति ईश्वर से इतना प्रेम करता है तो ईश्वर उस पर निश्चित तौर पर क्या करते हैं, अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। और जैसे कि मीरा ने यहाँ पर
सच्चे भाव से भक्ति की तो वह विष भी उसे कुछ असर नहीं कर पाया। कबीर नज़दीक से एक नज़र में, जैसे कि आप लोग कबीरदास के विषय में जानते होंगे, 15वीं-16वीं शताब्दी के एक प्रमुख संत थे। वह कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। नीरू नीमा नामक एक दंपति को यह लहर तारा नामक एक तालाब में मिले थे और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके साखियों और पदों के विशाल संग्रह में मिलती है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इसमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित हैं। कबीरदास जी के जो वाणी है उसे साखी शपथ रमेणी में बांटा गया है और जो तीनों का मिक्स रूप है उसे बीजक कहा जाता है। और साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्या है, कबीरदास जी के वचन लिए गए हैं। कबीरदास जी की यहाँ पर आप देख रहे होंगे रचना, अलह राम जियूं तेई नाई बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भुई सु मारो क्या जल देह नहाओ, जो करी मसक बिन सतावे गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण ब्यारसी करे चौबीसों काजी मरहम जान, 11 मास जुदे क्यों किए एक ही माही समान, पूरबी दिशा हरि का वास, पश्चिम अलह मुकामा, दिल की खोज दिले भीतरी, इन्हें राम रहीमाना। कबीरदास हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। जैसे कि आप लोग देखते हैं हिंदी साहित्य में निर्गुण और सगुण भक्ति धारा का प्रचलन हुआ था और आप लोगों ने देखा था कि जो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे उसमें कबीरदास जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। और जो राम नाम का जाप तो करते हैं, लेकिन उनका राम जो नाम है वह किसी एक निश्चित आकार का नहीं है। वह भगवान के निर्गुण मतलब निरंकार अवस्था, निरंकार भगवान के निरंकार रूप की वह पूजा करते हैं। और साथ ही साथ जो सगुण भक्ति धारा के कवि थे वह भगवान के 2 प्रकार के रूपों की पूजा करते थे। इसमें राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख रूप से थी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जैसे कि आप लोग जानते हैं तुलसीदास थे और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड संस्कृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूजा के साथ सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया है जिसे समझना कठिन है। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष या नहीं मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। उसके बाद बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। जो गुरु नानक जी थे उनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में 1469 ईस्वी में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। और जन्म लेने के वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक जो करतारपुर है में एक केंद्र की स्थापना करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति
पद्धति उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उसके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म, जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज कर एक सांझी रसोई इकट्ठे खाते पीते थे। जो गुरु नानक देव थे, उनके जो अनुयायी थे, वह सब आपस में एक साथ खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक की ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाल कहा जाता था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्मशाल किसे कहा जाता है? बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की, उसे धर्मशाल कहा जाता है। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। या नहीं, धर्मशाल क्या है? गुरुद्वारा है। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहणा था, और लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लहणा जो थे, इनको किस नाम से जाना जाता है? गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। जो गुरु नानक जी के उपदेश थे, उन्हें किसने संकलित किया? अंगद, जो गुरु अंगद थे, उन्होंने क्या किया? इसे संकलित किया और उन्होंने अपने विचार भी इसमें जोड़े और संग्रह की एक नई लिपि, गुरुमुखी लिपि लिखा गया था। गुरु अंगद ने के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद हैं, संत कबीर हैं, भगत नामदेव हैं, गुरु तेग बहादुर हैं जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उसमें किन किन लोगों के विचार सम्मिलित हैं? तो आप लोगों को ये नाम जरूर याद रखने होंगे कि इसमें शेख फरीद हैं, संत कबीर हैं, भगत नामदेव हैं, गुरु तेग बहादुर हैं। इन सारे सूफी संतों की वाणियाँ यहाँ पर जोड़ी गई हैं। ये प्रश्न एक बार यूजीसी नेट में पूछ लिया गया था और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न जरूर पूछे जाते होंगे, और आशा करता हूँ कि निश्चित तौर पर आप लोग इसे याद रखेंगे। 1706 के वक्त संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। सिखों का प्रमुख ग्रंथ या पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब की आरंभिक पांडुलिपियाँ यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इसमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो या और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड दिया। प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया? जहांगीर ने दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया।
जिसका दूरगामी परिणाम हुआ और 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय एक राजनीतिक सत्ता बन गया। प्रश्न पूछा जाएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। इन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने गुरु नानक जी का मानना था कि कोई भी जाति हो या किसी भी लिंग का हो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह विशेष नहीं होता है। कोई भी लोग क्या कर सकता है? मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। अपने उद्देश्य के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य था उपासना, दान से तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान से तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। मतलब जो उनके गुरुद्वारा में प्रसाद बांटी जाती है, यानी जो भोजन कराया जाता है, उसे कहा जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद करने के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में क्या हो गया है, इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मार्टिन लूथर और धर्मानुसार आंदोलन। 16वीं सदी के समय यूरोप में परिवर्तन हुए, जिसे 16वीं सदी में यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ या नहीं उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म और उसके ईसाई धर्म में क्या हुए, अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने का महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे मार्टिन लूथर। 1483 में इनका जन्म हुआ था। 1556 में इनकी मृत्यु हुई। लूथर ने यह महसूस किया कि ये रोमन कैथोलिक चर्च में अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाइबल का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? मार्टिन लूथर ने किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा का घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। अनेक प्रोटेस्ट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते हैं। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल के कुछ शीर्षक यहाँ पर दिए गए हैं। आज हमने चर्चा पूरी की। कक्षा 7 हमारा अतीत का पाठ नंबर 8 ईश्वर से अनुराग या नहीं, भक्ति एवं सूफी संतों के विषय में हमने जाना। आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को यह चर्चा पसंद आई होगी और साथ ही साथ आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अगर आप लोग यह वीडियो देखे हैं और इससे पहले इसका भाग 1 नहीं देखे हैं तो निश्चित तौर से इसका भाग 1 भी ज़रूर देखें और
जल्द ही मिलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ, और साथ ही साथ हम उन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी एक वीडियो के माध्यम से लाएंगे, जो भक्ति एवं सूफी संत नामक शीर्षक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। जय हिंद।